नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आइए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद अपना डेफिनिट इंटीग्रेशन अगले क्लास में इसको भी खत्म कर देंगे। तो चलिए पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बहुत अच्छे से समझ के अपने को चलना होगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे, आज का क्लास बेस है, कल इसका एंड होगा। ठीक है, तो आइए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले लिख दिया हूँ मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए अपन इसको अगर एक लाइन में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है। मतलब कि यहां से एक बात मैं आपको और भी बता दूं, अगर आपको बोला जाए कोई क्वेश्चन आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का आता है, अब आपसे बोला जाए कि इसको इंटीग्रेट करिए। सबसे पहली बात, सबसे पहला शिक्षा जो है आपके लिए ये है कि अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, कोई कारणवश आपको उसका फॉर्म नहीं पता चला है, तो आप चार ऑप्शन दिए रहेंगे, उन्हीं चारों में से किसी एक का वो इंटीग्रेशन करना होगा, है ना। मतलब कि चार ऑप्शन होंगे, उसी चारों में से किसी एक का ये डिफरेंशिएशन ही उसका इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है। तो दूसरी बात, अगर क्वेश्चन है आपको उसका इंटीग्रेशन करना है, तो चार ऑप्शन में से किसी एक का डिफरेंशिएशन ही उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ गया। तो जिस चीज का अपन इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो समझ लो कि जो आएगा अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर दो तो वही वैल्यू आएगी। जैसे कि यहाँ पे समझ लो क्या होने वाला है। देखो अब जैसे मान लेते हैं कि आपके सामने, ऐसे सोचो आपके सामने दिया रहे कि एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है और इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो क्या निकल के आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए, थोड़ा सा और ऊपर कीजिए इसको। समझ में आया क्या। अगर मान लेते हैं आपसे बोला जाए ऐसे कि डी एफ एक्स प्लस सी कोई कांस्टेंट होगा और नीचे आपके सामने डी एक्स, इसका भी करोगे तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और ऊपर करो। तो यहाँ से आपके लिए क्या नजर आ रहा है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या नजर आया आपको। नजर ये है कि जब हमने एफ एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो भी एफ डैश एक्स आया, और एफ एक्स प्लस सी का किया तो भी एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ रहा है ना। तो अगर आपसे बोला जाए कि आप इंटीग्रेशन करो किसका, आप इंटीग्रेशन करो, आप इंटीग्रेशन करो किसका, एफ डैश एक्स का, है ना। आप इंटीग्रेशन किसका करो, एफ डैश एक्स का, है ना, और dx के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या निकल के आएगा बताइए, एफ एक्स निकल के आएगा। समझ में आया क्या कि नहीं आया, समझ में आया। हमने क्या किया कि देखो अगर इनका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो आएगा वही आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या, बोलो कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। जो आपके सामने आंसर आएगा आप उसका डिफरेंशिएट कर दो, जो आंसर का डिफरेंशिएट करोगे तो वही क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन जिसका निकालना होगा वही इक्वल आएगा। तो आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। समझ में आया। सबसे पहली बात तो इंटीग्रेशन इज अ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है, उल्टा है ना। अपन किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो आता है अगर आपको उसको इंटीग्रेट करो तो वही चीज आने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी बात, यदि अपन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी एफ डैश एक्स आता है, एफ एक्स प्लस सी का करेंगे तो भी एफ डैश आएगा। तो बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ एक्स प्लस सी आएगा। ये सी जो कांस्टेंट है हमेशा आपको ऐड करके चलना होता है, सी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि नहीं आई। अब अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो आइए कुछ चीजें जानते हैं यहाँ पे। जैसे ये है अलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको निकालना हो, अलजेब्रिक फंक्शन का तो कुछ फार्मूला है उसको समझिए। अलजेब्रिक फंक्शन आपके सामने दिया हो, ठीक है, और आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना हो, जैसे x टू द पावर n, है ना, x टू द पावर n, समझ में आ रहा है।
अब सोचो एक बात बताओ, देखो अब x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, इसका आप क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यानी x पावर n प्लस वन और 1 अपॉन n प्लस वन को बाहर रख लो क्योंकि कांस्टेंट है ये, ठीक है। अब x पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, x पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। तो इस तरह अपन x पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन n प्लस वन तो बाहर रहने दो, इसका करोगे तो क्या आएगा n प्लस वन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन यानी n प्लस वन माइनस वन। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, देखो क्या निकल के है x टू द पावर n। समझ में आया? तो बोलेंगे कि x टू द पावर n का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये चाहे आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो क्या निकल के आ गया, x टू द पावर n आ गया। समझ में आ गया कि नहीं है आप लोगों को? ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे ये है कि यदि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट 1 अपॉन x टू द पावर n करना है तो आप कुछ मत करो, x टू द पावर माइनस n करके कर सकते हो। x टू द पावर क्या कर सकते हो, ऊपर लेके जाओगे तो माइनस n हो जाएगा और यही फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देख लो, 1 अपॉन n माइनस वन, माइनस बाहर रहेगा, n माइनस वन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, याद रखना। और 1 अपॉन x का डिफरेंस करोगे तो log x आएगा, ये मॉड x है पॉजिटिव के लिए, ठीक है, log x प्लस कॉन्स्टेंट। समझ में आया क्या, क्या आएगा, log x प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, समझ में आ गया। तो log x है ln x भी कर सकते हो, ठीक है, log वैसे ही पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन होता है ना, तो मॉड x लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 1 अपॉन x तो क्या आएगा, log x। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? तो आई थिंक ये तीन बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। जब ये तीन बातें समझ में आ चुकी है तो आप एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसका, इंटीग्रेशन करना है आपको 5x प्लस 4 का पावर में कितना 7, ठीक है, अपॉन dx। समझ में आ रहा है क्या, 5x प्लस 4 का पावर 7 dx का। ठीक है, तब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे करोगे, देखो x टू पावर n का डिफरेंशिएशन है ना, तो क्या आएगा, x टू पावर n प्लस वन यानी कि 5x प्लस 4 के पावर में n प्लस वन यानी 7 प्लस वन अपॉन में कितना आएगा 7 प्लस वन। क्लियर है? एंड दूसरी बात यहाँ पे देखो, जब हम लोग 5x का सोचो, जब हम लोग 5x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, 5 आता था, लेकिन जब 5x का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। यहाँ पे जब किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था तो ऊपर नोमिनेटर में आता था, यहाँ पे किस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि अब हम 5x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। अगले स्टेप में लिखेंगे क्या, 5x प्लस 4 के पावर में कितना आएगा 8 अपॉन में कितना 8 × 40 एंड प्लस कांस्टेंट, आपका आंसर। समझ में आया क्या, क्या आएगा आपका आंसर। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं? आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, देखिए यहाँ पे दूसरा है √(ax + b) एंड आपके सामने क्या है, dx है। आपको अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, उसी तरह की बात है, अपन बोल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ax + b के पावर में कितना 1/2 एंड dx। ठीक है, वही बात आ गई, x टू द पावर n+1 यानी ax + b के पावर में 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। क्लियर है? साथ साथ ax का करेंगे तो क्या आएगा, 1/a एंड प्लस कॉन्स्टेंट c। तो अगले स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं, ax + b के पावर में कितना आएगा 3/2 + c। समझ में आया? अपॉन में कितना आएगा 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? नीचे कितना आ जाएगा 3a। ऐसे कर लो, समझ में आ गया क्या? c पे तो अपन नहीं आएगा। ठीक है,
क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया कैसे करना है आप लोगों को, है ना। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है 1/x⁴ dx। अब आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आप क्या कर सकते हैं बताइए, आप इसको लिख सकते हैं x⁻⁻4 dx। बोलिए, लिख तो सकते ही हैं, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि आप फार्मूला से भी कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा फार्मूला याद नहीं करें, एक ही फार्मूला पे काम करें। अपन लिख सकते हैं x⁻⁻4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस c -3, नीचे क्या आएगा -3, यानी x⁻³ अपॉन -3, ठीक है, प्लस c 1/-3x³ प्लस c। समझ में आएगा, 1/-3x³ प्लस c। आप वैसे ही फार्मूला कर सकते थे, ठीक है। समझ में आया क्या, कोई डाउट नहीं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, 1 मिनट, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन क्या है, 100x⁻100, ठीक है, एंड dx। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट होता था, क्या होता था, बाहर हो जाता था, उस तरह यहाँ पे भी ये चीजें बाहर हो जाएंगी। तो 100⁻100 तो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। अब आपके सामने क्या आएगा, x⁻100 dx, ठीक है। अगले स्टेप में क्या, 100⁻100, ठीक है, इंटू x⁻, कितना आएगा 101 अपॉन कितना 101 एंड प्लस c। क्लियर है, ये आपका बाहर आएगा 100⁻100, ठीक है। समझ में आ गया, कांस्टेंट पहले ही बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। क्लियर है, समझ में आया क्या, कोई डाउट। तो आइए चलिए अभी हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन देखें, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है। समझिए इस चीज को कैसे, यदि e⁻x का dx अगर करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो e⁻x प्लस c ही होता है, ठीक है। यदि e⁻x आएगा तो क्या आएगा, e⁻x अपॉन log a, उस a का log का बेस क्या रहेगा, e रहेगा। समझ में आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻x अपॉन ln a लिख सकते हैं, क्या, ln a प्लस c। समझ में आ गया, क्लियर है चीज। तो ये दो फंक्शन आपके सामने है, इस पे अकॉर्डिंग अपन कुछ सवाल करते हैं। समझ में आ गया क्या ये चीज, बिल्कुल सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन ये है e⁻4x + 7 एंड आपके लिए क्या है, dx, है ना। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, यानी e⁻ क्या आएगा बताइए, e⁻ आएगा आपके लिए e⁻4x + 7, बट यहाँ 4x क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, एंड प्लस c। समझ में आ रहा है क्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कुछ इस प्रकार से, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब आई थिंक आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आकर के थोड़ा सा बाद में मैं क्वेश्चन कंबाइंड रूप से भी कराऊंगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानो, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि अगर 1 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, x + c, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो 1 का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, x आएगा, है ना। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, मतलब 5 का तो 5x + c हो जाएगा, 6 का तो 6x + c हो जाएगा, ठीक है। यदि sin x का करते हो तो क्या आएगा, -cos x + c, cos x का sin x + c, ठीक है। sec² x का tan x, याद रखो sec² x tan x + c, cosec² x -cot x + c, ठीक है। ये आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका आपको इंटीग्रेशन याद रखना है, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएशन याद किए थे वैसे इंटीग्रेशन, 1 का x
ठीक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ठीक है, आगे बढ़िए। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, है ना, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का सेक एक्स, है ना, क्योंकि अपने को याद है ना इस चीज का, सेक एक्स का क्या होता था डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा सेक एक्स। ठीक है, 1/√(1 - x² का साइन इनवर्स एक्स, 1/1 + x² का टेन इनवर्स एक्स, 1/x इंटू 1 - x² का सेक इनवर्स एक्स, है ना। आप इन सब चीज़ों को थोड़ी सी तुलना कर सकते हैं किससे, डिफरेंशिएशन से। ठीक है, नहीं याद है तो आपको ये लगेगा ना कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो बोलेंगे सेक इनवर्स साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन, ये किसका डिफरेंशिएशन है तो टेन इनवर्स एक्स का, ये किसका डिफरेंशिएशन है तो सेक इनवर्स एक्स का, ये किसका डिफरेंशिएशन है तो सेक एक्स का, ये कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका है, माइनस कॉसेक एक्स का। ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉसेक एक्स का क्या होता था, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस तो यहाँ बाहर निकल के इधर लग जाएगा, समझ में आ रहा है क्या, बोलो। उस तरह आप इसको भी समझ लो कि जब x का डिफरेंशिएशन करते थे तो 1 आता था, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। अभी बताओ साइन x किसका होता है, तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, है ना, cos x का क्या, माइनस साइन x, तो माइनस का उतर के इधर आ गया, कांस्टेंट है तो। ठीक है, अभी देखो cos x का क्या हो जाएगा, साइन x का क्या होता था cos x, तो cos x का साइन x। ठीक है, सेक स्क्वायर x का टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बताओ, सेक स्क्वायर एक्स। उस तरह आप बताओ कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, देन कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंशिएशन है आपको याद रखनी थी। ठीक है, अगर ये याद है आपके लिए तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपके लिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपको निकालना किस पे है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ये देखो, एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे, क्वेश्चन लिख लो आप तो। ठीक है, आपको निकालना है साइन 10x, है ना, dx का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बताइए साइन x का क्या था, माइनस कॉस एक्स, माइनस, तो क्या आएगा बताइए, माइनस कॉस 10x, और बताइए इस 10x मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 10 प्लस सी। क्लियर है, कितना आएगा, माइनस कॉस 10x अपॉन 10 प्लस सी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बस थोड़े बहुत आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, बताइए 10x स्क्वायर एक्स को, अब तो 10 स्क्वायर एक्स का हमने फार्मूला तो पढ़ा नहीं था, 10 स्क्वायर एक्स का फार्मूला पढ़ा था क्या, बताइए 10x स्क्वायर एक्स का यहाँ पे फार्मूला कहीं पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। सेक स्क्वायर एक्स का हमें पता है बट 10 स्क्वायर एक्स का नहीं पता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे। तो अपन जानते हैं ना कि 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx होता है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो अब तो अपन दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं बिल्कुल। तो देखो क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो 10x आएगा, एंड माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x एंड प्लस सी, आपका आंसर। समझ में आया, 10 स्क्वायर एक्स था तो 10 स्क्वायर एक्स का तो फॉर्म अपने को नहीं पता है, लेकिन सेक स्क्वायर एक्स का पता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का अपने निकाला, माइनस 1 किया, dx इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, दोनों में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्लियर है चीज, कोई डाउट नहीं। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही बन के आएगा, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो यही बन के आएगा। समझ में आ गया, देखो 10 स्क्वायर एक्स का करोगे तो क्या आएगा, बोलो 10 स्क्वायर एक्स का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10x का कितना आएगा बताइए, 10x का आएगा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है √x + 1/√x का होल स्क्वायर एंड dx। अब आपके सामने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपके सामने स्क्वायर है तो इससे घबराना नहीं है, आप इसको ब्रेक करो, यानी कि x + 1/x + 2 dx। हमने क्या किया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म तोड़ दिया।
अब चलो x का अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है निकल के आएगा बताइए। x का करेंगे तो अगले स्टेप में आपके सामने आएगा x टू द पावर n+1 यानी x²/2n+1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1/x का क्या आता है log x एंड 2 तो 2x प्लस c क्या आएगा बताइए 2x प्लस c। क्लियर है। अब देखो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो x²/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो x आएगा, log x का डिफरेंशिएट करोगे 1/x आएगा, 2x को करोगे तो 2 आएगा प्लस कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। जो आप कर रहे हो, जो भी स्टेप आप लेके आ रहे हो, जो भी स्टेप अगर आप लेके आ रहे हो उसको रिवर्स एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो। अगर डिफरेंशिएशन करने से वही चीज आता है तो समझो कि जो हम लेके आए हैं बिल्कुल सही है, जो हम लेके आए हैं बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि आपको इंटीग्रेशन करना है किसका सेक x, ठीक है, इंटू सेक x प्लस 10x है ना dx। अब आपको इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलिए आप इसको करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस क्या आएगा सेक एक्स इंटू 10x dx आएगा। आएगा क्या बताइए आएगा। चलिए तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा 10x होगा क्या एंड प्लस इसका क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स एंड प्लस c। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि आप लोगों को इंटीग्रेशन इसका बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके लिए। अगला सवाल आपके लिए है इंटीग्रेट करेंगे किसका 1/1 प्लस कॉट एक्स dx का, ठीक है, 1/1 प्लस कॉट एक्स dx। अब 1/, में जब भी आपके सामने सवाल आए 1/, में तो इसको ऐसा सोचो कि रेशनलाइज करके इसको ऊपर लेके आए, है ना। जब भी डेनोमिनेटर में आएगा तो डेनोमिनेटर में अपने पास कोई फार्मूला नहीं होता है, सारी फार्मूला क्या होता है न्यूमिनेटर के होते हैं ना। तो आप इसको ऐसा करो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऊपर जाए। तो क्या करेंगे ऊपर जाने के लिए, ठीक है, ऊपर जाने के लिए कुछ नहीं करना है आपने को, ध्यान से देखो 1 प्लस कॉट एक्स का अगर आपको फार्मूला याद हो तो शायद आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात पे। तो फार्मूला इसका क्या आएगा 1/2 cos स्क्वायर x/2 dx। बोलो 1 प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू आएगा, ये आएगा, ठीक है। चलिए अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ 1/2 को बाहर कर लेता हूँ, ठीक है। 1/2 को मैं क्या कर लिया बाहर कर लिया। ये क्या बना सेक स्क्वायर x/2 dx। और सेक स्क्वायर x अपन बोल सकते हैं क्या बताओ क्या आएगा। तो देखो ये आएगा क्या आपके सामने सेक स्क्वायर x का क्या होता है 1/2 तो बाहर है ही है, ठीक, ठीक है, 10x/2 है ना, और x/2 का क्या आएगा 1/2 प्लस c कट गया, यानी आपका क्या आया 10x/2 प्लस c, ठीक है। समझ में आया क्या 10x/2 प्लस c। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है आपका कि cos स्क्वायर nx, ठीक है, nx dx, ठीक है। अभी cos स्क्वायर nx dx है, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे बताओ। तो आप उसको कुछ नहीं करोगे, आप थोड़ा सा ध्यान दो। अपन अगले स्टेप में क्या करेंगे इसको ध्यान दो। 1/2 से मल्टीप्लाई एंड 1/2 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 यहाँ पे करेंगे cos स्क्वायर nx, ठीक है, dx, ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 1 प्लस cos 2nx, है ना, लिख सकते हैं क्या बताइए dx। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। nx को हमने क्या मान लिया थीटा मान लिया फार्मूला से। आगे बढ़िए, अगले स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं, इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos x का क्या होता है बताइए। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो sin x,
तो साइन 2nx एंड इसका करेंगे तो क्या आएगा 2n एंड प्लस c। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया क्या आप लोगों को? कोई डाउट? तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी इन सारी बातें, है ना। थोड़ा सा फार्मूला आपको याद रखना था और कोई ज़्यादा बड़ी बात इसके अंदर नहीं थी। तो आज जो है मैंने आप लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया, ठीक है। क्या पढ़ाया? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाया और इसमें थोड़ी बातें बताई, थोड़ा फार्मूला बताया। कल जो है थोड़ा और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, और उसके साथ साथ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को ख़त्म करेंगे कल वाले क्लास में, ठीक है। एंड उसके बाद आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन चलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।